हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यूपलोमेट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या टर्म होती है। प्यूपलोमेट्री इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक दैट मेजर पीपल साइज, सिमेट्री एंड रिएक्टिविटी टू द लाइट। कि प्यूपलोमेट्री क्या है? ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। इसमें हम मेज़र करते हैं कि पीपल का साइज़ कितना है, और सिमेट्री का मतलब है कि जो बाइलेटरल पीपल है उनका साइज़ इक्वल है कि नहीं है, उसको सिमेट्री बोलते हैं। एंड उसके रिएक्शंस क्या है पीपल्स के लाइट को, तो वो सब चेक करने को हम प्यूपलोमेट्री कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। चाहे इसको क्लिनिकल एप्लीकेशन कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो या इंडिकेशन। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है प्यूपल्स को चेक करने की? तो क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन अ न्यूरो क्रिटिकल केयर टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन सच एज ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी और ब्रेन हर्निएशन बाय एनालाइजिंग द न्यूरोलॉजिकल पीपल इंडेक्स। कि क्लिनिकल इंडिकेशन इसकी ये है कि ये न्यूरो क्रिटिकल केयर में यूज़ किया जाता है, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं है। बिकॉज ब्रेन जब इफेक्टेड होता है, चाहे कि वो ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से हो या ब्रेन हर्निएशन की वजह से हो, तो पीपल साइज में, सिमिट्री में या पीपल्स के रिएक्शंस में जो है ना कि चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ये न्यूरो क्रिटिकल केयर में न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब पीपल साइज को चेक किया जाता है। अब जैसे हमने देखा कि ब्रेन हर्निएशन में भी पीपल के साइज, सिमेट्री एंड रिएक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रेन हर्निएशन क्या होती है। Brain herniation is a life-threatening medical emergency where brain tissue, blood, and cerebrospinal fluid are shifted from their normal position in the skull. This shift is typically caused by intracranial pressure. तो क्या होता है कि ब्रेन हर्निएशन एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल कंडीशन है, जिसमें जो ब्रेन में टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड होते हैं एंड जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है वो शिफ्ट हो जाता है कि उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से स्कल में शिफ्ट हो जाता है। और स्कल जो होता है हमारा रिजिड होता है, तो उसमें क्या होता है कि टिश्यूज़, ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तीनों का जो बैलेंस मेंटेन रहना ज़रूरी है। कि अगर किसी एक की वैल्यू इंक्रीज़ है तो दूसरे की डिक्रीज़ होनी ज़रूरी है, जिससे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो नॉर्मल मेंटेन रहे। बट अगर किसी की भी जो मतलब कहने का कि इनमें जो इनबैलेंस हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्राक्रेनियल प्रेशर फर्स्ट। कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। The normal intracranial pressure (ICP) is defined as the pressure exerted by the brain tissue, blood, and cerebrospinal fluid within the rigid skull of the healthy individual at rest. कि वही जो मैंने पहले बताया कि 3 कंपोनेंट्स जो ब्रेन में पाए जाते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसका एक जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। जो जिस अगर वो बैलेंस जो है मेंटेन है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या है, नॉर्मल होगा, आईसीपी। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ द 3 वॉल्यूम्स यानी कंपोनेंट्स हो गए ब्रेन, ब्लड एंड सीएसएफ। ब्रेन मतलब टिश्यूज़ को ही ले कह रहे हैं, ये इस कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होते हैं। इनका जितने मतलब जितने नॉर्मल इनकी वैल्यू है उतनी ही रहती है, ये कांस्टेंट होते हैं। एंड नॉर्मल प्रेशर तभी मेंटेन रहता है अगर किसी एक का लेवल अगर इंक्रीज़ है तो दूसरे का डिक्रीज़ होना ज़रूरी होता है, फिर ही इन कंपोनेंट्स का बैलेंस जो है मेंटेन रह पाएगा। जो मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे मैंने डिस्कस किया था इस बारे में, कि अगर तीनों में से किसी एक का लेवल जो है इंक्रीज़ है तो दूसरे का डिक्रीज़ होगा, तभी इनका जो बैलेंस है मेंटेन रहेगा और नॉर्मल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो अपने बैलेंस में रहेगा। नेक्स्ट जो हम अभी तक बात करते आए हैं 3 कंपोनेंट्स की ही, टिश्यूज़ की, ब्लड की एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, कि इनका बैलेंस एक मेंटेन होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। तो इनके नॉर्मल रेंजेस कितनी होती है? ब्रेन टिश्यूज़ होते हैं टोटल 80% एंड ब्लड पाया जाता है 10% एंड जो सीएसएफ होता है वो भी क्या होता है, 10% होता है ब्रेन में। ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये है नॉर्मल पीपल का साइज़। और उसके बाद इन ब्राइट लाइट में क्या होता है कि पीपल का साइज़ जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इन डिम लाइट में क्या होता है कि पीपल का साइज़ जो है वो डायलेट हो जाते हैं, मतलब पीपल्स।
तो ये पिक्चर शो हो रही है आपके सामने इन ब्राइट लाइट वाली भी और इन डिम लाइट वाली भी, कि इन ब्राइट लाइट में जो पीपल का साइज देखो कंस्ट्रिक्ट है ना, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और दूसरा जो डिम लाइट में है पीपल का साइज जो है वो डायलेट हो जाता है। तो नॉर्मल पीपल साइज क्या होता है कि 2 to 4 mm डायमीटर जो होता है इन अ ब्राइट लाइट में, और 4 to 8 mm इन अ डार्क में। जैसे अभी हमने देखा ही कि जो जो ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में जो पीपल्स आते हैं तब उसका जो साइज़ होता है वो जो मतलब पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसका नॉर्मल साइज़ क्या होता है 2 to 4 mm होता है। और जो डिम लाइट में होते हैं पीपल्स डायलेट हो जाते हैं, तो उसका नॉर्मल साइज़ क्या हो जाता है, डायमीटर कितना हो जाता है 4 to 8 mm हो जाता है इन डार्क में। और जनरली क्या होता है कि बोथ पीपल्स जो होते हैं उनका साइज़ इक्वल ही होता है। उसी को हम बोलते हैं कि पीपल की जो सिमेट्री है वो भी हम चेक करते हैं कि एक बायलेटरल जो पीपल्स है इक्वल उनका साइज़ है, इक्वल उनके रिएक्शंस है और डायमीटर में इक्वल है कि नहीं है, और उनका रिस्पॉन्स जो लाइट को चाहे ब्राइट लाइट हो चाहे डिम लाइट हो तो उनका इक्वल रिस्पॉन्स है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं पिप्लोमेट्री में। पीपल रिएक्शंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टू चेक पीपल रिएक्शन डिम द रूम, हैव द पर्सन फोकस ऑन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, देन यूज द ब्राइट नैरो फ्लैश लाइट टू शाइन लाइट इनटू वन आई, डायरेक्ट रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, द अदर कंसेंशुअल रिफ्लेक्स, ऑब्जर्विंग फॉर अ क्विक इक्वल कंस्ट्रक्शन इन बोथ पीपल्स, नोटिंग साइज शेप एंड रिएक्शन टू द लाइट एंड फोकसिंग ऑन नियर ऑब्जेक्ट, अकोमोडेशन फॉर ओवरऑल परला। जब हम पीपल्स का रिएक्शन चेक करते हैं तो जो रूम की लाइट है वो हम डिम कर देते हैं। उसके बाद कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है पहले डिस्टेंस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, और पेशेंट को वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए हम बोलते हैं। जब वो डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, फॉर एग्जांपल एक पेन है तो पेन को पहले हम डिस्टेंस पे लेके जाएंगे और पेशेंट को उस पे फोकस करने के लिए बोलेंगे, फिर वो धीरे धीरे वो जो पेन है उसको हम उसके नियर लेके जाएंगे, उसके ऑपोजिट ऑफ द नोज़। जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा तो उसके जो बोथ पीपल्स होंगे वो भी कंस्ट्रिक्ट होंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। और डायरेक्ट रिफ्लेक्स होता है कि जैसे हम फ्लैश लाइट का यूज़ कर रहे हैं या टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके जो डायरेक्ट एक्सपोज हो रही है, जिस साइड वाली आइज डायरेक्ट एक्सपोजर में है लाइट के, तो वो पीपल जब कंस्ट्रिक्ट होंगे, है ना, तो उस साइड का जो पीपल जब कंस्ट्रिक्ट होंगे तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिफ्लेक्स ऑफ द पीपल। और साथ में जो जो अदर साइड वाला पीपल है जो डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं भी आ रहा है और बट वो सिमिटेनियसली क्या होता है कि वो भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंसेंशुअल रिफ्लेक्स। तो ये हम पीपल साइज में ये चेक करते हैं पीपल्स का डायरेक्ट रिफ्लेक्स है कि नहीं है, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स है कि नहीं है, या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है कि नहीं है, तो ये हम चेक करते हैं। एक मैंने आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्स बताया जिसमें एक जो आइज़ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है ना, तो उसके जो साइड का जो पीपल्स है तो वो कंस्ट्रिक्ट होगा। और दूसरी साइड जो कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स क्या है कि जो आई डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है बट बोथ जो पीपल्स का रिएक्शन सेम होगा तो वो भी कंस्ट्रिक्ट हो गए, वो साइड का पीपल भी कंस्ट्रिक्ट होगा। एंड देन स्विंग टेस्ट क्या होता है, स्विंग टेस्ट में कि क्विकली जो स्विंग करते हैं ना हम लाइट को वन बाय वन आइस वाली साइड, तब बोथ जो बायलेटरल पीपल्स हैं उनका साइज़ एंड सिमेट्री हम चेक करते हैं, उनका सेम रिएक्शन होना चाहिए और इक्वल उनका साइज़ होना चाहिए। अगर लाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं या डिम लाइट में हम चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने साइज़ बताया था कि 2 to 4 है जो ब्राइट लाइट में होता है साइज़ उसका, क्योंकि कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं पीपल। और 4 to 8 क्या, और 4 to 8 क्या होता है, डार्कनेस में होता है कि डार्क में होता है कि डिम लाइट में उनका जो साइज़ है वो पीपल जो है डायलेट हो जाते हैं तो उनका डायमीटर जो ज़्यादा होता है। और अकोमोडेशन में क्या है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए जब पीपल्स में के रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। देन हाउ टू असेस परला, परला कैसे असेस करते हैं हम, इसमें कुछ पिक्चर्स है जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी जिससे जल्दी मतलब समझ लग पाएगी आपको भी। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी पिक्चर्स।
फर्स्ट पिक्चर देखो जिसमें आइज बनी हुई है पीपल्स के जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें पीपल इक्वल का बताया हुआ है कि बोथ पीपल्स सेम साइज़ में होने चाहिए जब हम उसको चेक कर रहे हैं। बट ये पिक्चर जो अनइक्वल की शो की हुई है ना, कि जैसे एक साइड वाला पीपल जो है उसका डायमीटर अलग है और दूसरी साइड जो हमारे लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में है और उसका अलग है, लेफ्ट साइड का अलग है। तो बायलेटरल इक्वल नहीं है दोनों पीपल्स, है ना, एक का डायमीटर ज़्यादा है एक का कम है। तो ये क्या है कि सिमेट्री नहीं है बोथ पीपल्स में, ये अनइक्वल साइज है पीपल्स का। तो नॉर्मल पीपल्स का जो बायलेटरल जो होंगे पीपल्स का इक्वल साइज ही होगा। नेक्स्ट देखो इरेगुलर साइज दिखाया हुआ है पीपल्स का, कि नॉर्मली क्या होता है कि बोथ पीपल्स का साइज क्या होता है, राउंड ही होते हैं इन शेप में, है ना। बट यहाँ पे शो किया हुआ है ना कि यार इरेगुलर साइज होगा, ये राउंड शेप में नहीं है, तो ये क्या साइज है, इरेगुलर है। नेक्स्ट लाइट कोरेक्शन कैसे होता है, जो डायरेक्ट रिफ्लेक्स मैंने आपको बताया था कि जो एक साइड वाली आईज जो कि डायरेक्ट एक्सपोजर में है लाइट के, है ना, वो कंस्ट्रिक्ट होंगे और दूसरी साइड वाले भी सिमुटेनियसली जो है लाइट में कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, दूसरी साइड के पीपल्स भी। तो रिएक्टिव टू द लाइट में बोथ पीपल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे व्हेन वन आइज इज एक्सपोज टू द लाइट। सिर्फ एक जो आइज है जब लाइट को एक्सपोज है, बट दोनों में ही, दोनों साइड में ही पीपल्स जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। एंड अकोमोडेशन में क्या होता है कि जब हम जैसे पहले अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जब हम चेक करते हैं, जैसे मैंने पेन की एग्जांपल आपको दी थी, जब हम नियर बाय उसी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल पेन को जैसे मैंने बताया था, हम ओपोजिट ऑफ द नोज नियर बाय उसके आइज के लेके जाएंगे तो बोथ पीपल्स का सेम रिएक्शंस होगा कि बोथ पीपल्स जो होंगे वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे उस नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। तो जो वो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है जो बोथ आइज का इक्वल होता है ना, तो वो होता है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर पिपलोमेट्री के रिगार्डिंग आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और जितनी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर पाई उतनी मैं आपके साथ करूँगी, ऐसी नॉलेज बढ़ेगी आपकी भी और मेरी भी। ओके, थैंक यू सो मच।